संसाधनों का समझदारी से प्रयोग करने के लिए एक जो कॉन्सेप्ट या एक जो विचारधारा सामने आई है वह है सतत पोषणीय विकास। अर्थात उसका अर्थ ये है कि संसाधनों का तर्क संगत प्रयोग करके हम विकास को करें, मतलब विकास को हम वर्तमान समय में भी करें और उसको भविष्य में भी बनाए रखें। सतत पोषणीय मतलब सतत हमारा विकास जो है वो चलता रहे। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करें कि हम आज भी उन संसाधनों का प्रयोग करें और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बचा के रखें। इसके लिए सतत पोषणीय विकास की धारणा लाई गई है, जिसका अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया और भविष्य की पीढ़ियों की अवहेलना न करें। वर्तमान विकास की प्रक्रिया भी चलती रहे और भविष्य की पीढ़ियों की भी हम अवहेलना न करें। आपने ये विकास की धारणा अर्थशास्त्र में विकास पाठ में भी पढ़ी है, जिसमें आपने विकास की धारणीयता के रूप में इसे पढ़ा था। उसमें भी यही सतत पोषणीय विकास था कि अगर हमें अपने देश का विकास करना है तो हमें संसाधनों का प्रयोग समझदारी से करना पड़ेगा, विवेकपूर्ण तरीके से करना पड़ेगा, कि जिसे हम आज भी प्रयोग करें और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा करके रखें। तो इसके लिए जो है रियो डी जनेरो नामक शहर में एक पृथ्वी सम्मेलन सन 1992 में आयोजित किया गया था। आपको पता है कि ये समस्या न कि हमारे देश की परंतु ये पूरे विश्व की समस्या है। संसाधनों की समस्या पूरे विश्व की समस्या है। तो इस समस्या से जूझने के लिए सन 1992 में रियो डी जेनेरो शहर, जो कि ब्राजील का एक शहर है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन सन 1992 में आयोजित हुआ था, जिसमें 100 से भी अधिक देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। और इस सम्मेलन में जो आपस में विचार विमर्श हुआ, उससे जो परिणाम हुआ वह यह निकला कि इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र में हस्ताक्षर किए, जिससे उन्होंने कुछ बातें निकाली कि किस तरह हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने भूमंडलीय वन सिद्धांतों, जिसे फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स कहते हैं, उस पर उन्होंने अपनी सहमति जताई कि किस तरह हम अपने जंगलों को बचाएंगे, क्योंकि जंगल हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़े संसाधन हैं। और सतत पोषणीय विकास के लिए उन्होंने एक एजेंडा तैयार किया, जिसे एजेंडा 21 का नाम दिया। इसमें एजेंडा 21 में क्या है, ये एक घोषणा है जिसमें ब्राजील के शहर के रियो डी जनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना है, जिसका उद्देश्य आपसी सहयोग से, मतलब सब देशों के अपने सहयोग से पर्यावरण के होने वाली क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। तो इस तरह से ये एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य जो था वो हमारे पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, किस तरह हमारे जो समाज के गरीब लोग हैं उनकी गरीबी दूर की जाए और किस तरह से ये समय समय पे होने वाले रोगों से कैसे बचा जाए। तो इस तरह से एजेंडा 21 को अपनाया